मैंने ऑलमोस्ट हिस्ट्री के 100 से ज़्यादा कमबैक स्टोरीज को स्टडी किया, चाहे वो बिजनेसमैन के बारे में हो, एथलीट्स के बारे में हो या फिर एक्टर्स के बारे में हो, जो कि लिटरली अपने लाइफ में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, एडिक्टेड थे, लॉस्ट थे, बट फिर भी ऐसा कमबैक किया कि दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। एंड उनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स थे जो कि मैंने ऑलमोस्ट हर एक सक्सेसफुल लोगों में देखे, जो कि कमबैक करने में सक्सेसफुल रहे। एंड उनमें से मैं तुम्हें 4 पैटर्न्स बताऊंगा, जिसे अगर तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तुम भाई साहब पाताल लोक से भी कम बैक कर जाओगे। एंड मैं बाकी वीडियोस की तरह तुम्हें बस हवा में पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद की एक कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत खून पसीने से बनाया था, बट ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम हिज ओन कंपनी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो भाई साहब हार मान जाता, सड़क पे आ जाता, क्योंकि उसने अपनी खून पसीने देख के उस कंपनी को खड़ा किया था, एप्पल को। बट स्टीव जॉब्स ने ऐसा नहीं किया, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, वो बस गायब हो गया वहां से। एंड वो उसने एक छोटी सी कंपनी को खरीदा जो कि आगे जाकर पिक्सार बन गया। एंड जब भाई एप्पल वालों ने देखा कि भाई साहब ये तो हमारे बिना इतने ज्यादा तरक्की कर रहा है, उसे वापस अपने टीम में लो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एप्पल जो कंपनी थी वो भाई नीचे नीचे करके धीरे धीरे करके नीचे जा रही थी, एंड उनके पास कोई नए इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे थे। बट गेस व्हाट, जैसे ही स्टीव जॉब्स की वापस से एंट्री हुई, उन्होंने नए नए आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो आईपॉड हो या फिर आईफोन हो, ऐसे वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें निकाली। इसकी वजह से वापस एप्पल वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स बन गया। अब इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? इससे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी कंप्लेन मत करो। तुम्हारी जिंदगी कुत्ती है, तुम्हारी जिंदगी भाई साहब बकवास है, तुम्हें जीना नहीं पसंद, भाई साहब मरने का मन कर रहा है, बट भाई एक चीज याद रखो, कभी भी कंप्लेन मत करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी सिचुएशन जैसी है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो जिंदगी है काफी से घटिया है, तुम्हें भाई साहब मन नहीं करता हर रोज सुबह उठ के जॉब जाने का, कॉलेज जाने का, हर रोज अपनी लोनलीनेस को फेस करने का, बट फिर भी उसे एक्सेप्ट करो, उसे गले लगाओ एंड कहो कि भाई साहब मैं बेहतर बन के दिखाऊंगा। अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही तुम्हारे ऑलमोस्ट आधी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर देता है। एंड अपने आसपास देखो, ये था पहला स्टेप, एक्सेप्ट योर सिचुएशन। अपनी औकात को समझो एंड उसे एक्सेप्ट करो। हाँ भाई मुझसे वापस से जिम नहीं जाया जा रहा, हाँ मैं वापस से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा, हाँ मैं वापस से भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहा, हाँ मैं वापस से भाई साहब पैसे नहीं कमा पा रहा। एक्सेप्ट दैट, उसे एक पेपर में लिखो। अब जो अगला पॉइंट है ये इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर तुम ये वाला पॉइंट करते हो अपना फर्स्ट वाला, एंड अगर तुम सेकंड वाला नहीं करते तो भाई ये यूजलेस है। तो भाई दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रिस गार्नर की, जो कि भाई बहुत ज्यादा फेमस बिजनेसमैन है। उनके ऊपर भाई साहब एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस नाम की एक मूवी बन चुकी है। ही वॉज लिटरली होमलेस एंड ए सिंगल फादर। लाइक तुम इमेजिन करो क्या सिचुएशन थी। वो लोग रेलवे स्टेशन में सोते थे, मतलब जमीन पे सोते थे एंड ऑल स्टफ। उनके पास भाई साहब घर नहीं था अपना खुद का, उसके पास अपने बेटे में एक हाथ में अपने बेटे को लेकर भाई साहब वो सोता था। ना ही पैसे थे ना ही घर था। इवन उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया कि भाई साहब उसकी अगली जनरेशन तक अब बैठ के खा सकती है। बट ये सब हुआ कैसे? दैट वॉज हिज फायर, दैट वॉज हिज ऑब्सेशन टू अर्न मनी। जब जब उसने ये देखा कि भाई साहब मेरी जिंदगी पूरी पूरी तबाह हो चुकी है, मेरे बेटा भाई साहब मेरे साथ सड़क पे सो रहा है, उसने सबसे पहली चीज को पकड़ा। उसने ये नहीं देखा कि भाई साहब अब मुझे करोड़पति बनना है। उसने क्या देखा? पहली उसने देखा कि जॉब की अपॉर्चुनिटी, मुझे बस एक जॉब चाहिए। वो जॉब की प्रिपरेशन करने लगा। वो भाई साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में गया, एंड इसके बाद उसे जॉब मिली। तो जब भी तुम्हारी भाई साहब जिंदगी बर्बाद हो रखी है ना, पहली चीज उसे एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेप लो, ये देखो कि तुम आगे क्या कर सकते हो। जैसे तुम एक स्टेप लेते हो, मान लो कि तुम्हें जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद देखो कि और मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। एंड जैसे ही भाई साहब अपने गार्नर साहब को जॉब मिल गई, उन्होंने भाई साहब थोड़ी बहुत सफिशिएंट अर्निंग करने के बाद खुद का बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। तो उस तरीके से चीजें जो हैं चलती हैं। तुम्हें सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी कि भाई पहला कदम कहां पर रखूं। फर्स्ट स्टेप के ऊपर ध्यान दो कि ओके भाई अब राइट वाला कदम रख दिया, अब लेफ्ट वाला वापस से रखना पड़ेगा। राइट लेफ्ट ऐसे करते करते तुम भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का कब पहुंच जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब अपनी डायरी में दूसरा पॉइंट का भाई साहब एक्शन प्लान लिखो। वो है फोकस ऑन वन थिंग। अभी एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अभी अपनी डायरी में एक एक्शन प्लान लिखो। वो है जैसे ही तुमने ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, अब एक ऐसी कौन सी चीज तुम करने वाले हो जिससे कि तुम्हारी भाई साहब लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी। पहली एक चीज लिखो, एंड अगर तुम जैसे ही एक चीज करोगे ना, तुम्हें दूसरी चीज ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। अब जैसे ही तुम एक पॉइंट पे पहुंच गए पहाड़ के, दूसरे पॉइंट तुम्हें ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा।
आगे क्या करना है तुम्हें दिखने लगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पहला स्टेप लिखो अपना। हाँ भाई आज से मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, वो एक चीज है अकेली। हाँ भाई आज से मैं एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। तुम डायरेक्टली पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच सकते, तुम्हें भाई पहाड़ का पहला पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आगे का रास्ता देख लेंगे। बट तुम्हारी गलती ये है कि तुम आगे का रास्ता भाई साहब जाते ही नहीं हो। तुम दूर से भाई पहाड़ को देखते हो, कहते हो कि भाई पहाड़ कितना बड़ा है। एंड इसी के साथ होता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। भाई उनकी मूवी आ रही है भाई डूम्सडे, उसमें भाई क्या एक्टिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर इंसान है वो। लाइक एंड गेम में है, मतलब आयरन मैन को कौन नहीं पसंद करता, हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर भैया को भाई साहब कौन पसंद नहीं करता। बट ही वॉज वंस द मोस्ट एडिक्टेड एंड द वर्स्ट पर्सन। ठीक है, वो अपने एक ऐसे फेज में थे जहां पर सब कुछ उनसे छीन चुका था। वो एडिक्टेड थे, वो भाई साहब ऑलमोस्ट पता नहीं किन किन चक्करों से गुजर चुके थे। बट वापस इतना बड़ा कमबैक उन्होंने कैसे किया, वो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा के। अब जब मैं ये सारी चीजें जो है देख रहा था कि उन्होंने कैसे किया, मुझे एक पैटर्न जो कि काफी ज्यादा कॉमन दिखा, मतलब बाकी लोगों में भी, दैट वाज रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें देखो तीन चीजें करनी है, मतलब तीसरा जो एक्शन प्लान है दैट इज रिमूविंग योर डिस्ट्रैक्शन। ऐसे तीन चीजें लिखो या फिर दो चीजें लिखो जो कि तुम्हें अब तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है वो कॉर्न हो सकता है इंस्टाग्राम के रील्स हो, जिसमें भाई तुम्हारा घंटों निकल जाता है, तुम पता ही नहीं चलता। जैसे ही तुम अपने दो डिस्ट्रैक्शन को निकालोगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा ईजी मोड में चली जाएगी। लाइक तुम्हें लिटरली काफी ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। तुम भाई साहब तुम बताए ये सारी काम कर रहे हैं एंड भाई तुम कर डालोगे, जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे। लाइफ विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज भाई चुम्मा। तो भाई तुम्हें भी ये करना है, अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। चौथी चीज, तुमने एमिनेम का भाई नाम तो सुना ही होगा, भाई वो इतने फेमस रैपर हैं, बट भाई उनको काफी ज्यादा ट्रॉमा था, उनकी जिंदगी पहले की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह। बट उन्होंने इतना बड़ा भाई साहब वो स्टार कैसे बने, वो बने उन्होंने जो सारा पेन था ना अंदर उसे यूज किया। अब देखो जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा कि भाई किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की होगी, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे मोमेंट्स तुम्हें इसलिए भगवान ने इसलिए नहीं देता कि भाई साहब तुम बस उसे भूल जाओ, इसलिए देता है कि तुम कुछ कर डालो उससे। क्योंकि भाई इस बात को समझो, हेवन में भी जाने से पहले तुम्हें मरना पड़ता है, राइट। सेम उसी तरीके से तुम ये सारे पेन को एक पावर की तरह यूज करो, एंड भाई इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। उस ये जो तुम्हारा डार्क पावर है, जिसे हम कुकी जार भी कहते हैं, मतलब डेविड गॉगिंस जो कि बेसिकली कहते हैं कि भाई तुम एक कुकी जार बनाओ। जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम हार मानने वाले हो, तुम्हारी एनर्जी कम पड़ रही है, तो इस कुकी जार को यूज करो। कुकी जार क्या है, वो सारे ट्रॉमास हैं, वो ऐसे मेमोरीज हैं जो कि भाई तुम्हें ये बताते हैं कि तुम भाई साहब किसी चीज के लायक नहीं हो। ऐसे मेमोरीज हैं जो कि भाई जहां पर बेइज्जती बड़ी बड़ी है, जहां पर तुम लिटरली एम्बेरस हुए हो, ऐसी मेमोरीज ऐसी चीजों को यूज करो एज अ फ्यूल। क्योंकि भाई हमारा जो ब्रेन है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को भाई पसंद करता है। पसंद इन द सेंस भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ गलत नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब उससे वो चार्ज अप हो जाता है, समझ लो। एंड इसी के साथ हमारी पांचवी पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय माइकल जॉर्डन। देखो माइकल जॉर्डन भाई जो कितने कमाल के बास्केटबॉल प्लेयर थे, ही वॉज रिजेक्टेड इन हिज हाई स्कूल टीम। लाइक वो अपने हाई स्कूल टीम में भाई रिजेक्ट हो गए थे, एंड इसके बाद वो वापस से कम बैक करते हैं, एंड भाई साहब इतने तगड़े लेवल पे कि भाई सब हैरान हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वीक स्पॉट्स पे काम किया। माइकल जॉर्डन खुद ये कहते हैं कि भाई वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट किया, बट वो फिर भी मानते थे कि उन्हें होना चाहिए उसमें। बट फिर भी उन्हें भाई उनको रिजेक्ट किया गया, बट उन्होंने अपने वीक स्पॉट्स के ऊपर काम किया। उन्होंने बस भाई ऐसी तगड़ी मेहनत की कि भाई साहब सामने वाला कभी ने रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो भाई अपने वीक स्पॉट्स को पकड़ो। फॉर इंस्टेंस भाई साहब अगर मेरे कंटेंट क्रिएशन में वीक स्पॉट है कि मेरे थंबनेल्स अच्छे नहीं है, तो मैं इसे इंप्रूव करूंगा, मैं सीखूंगा, एंड उसके लिए वो थोड़ा सा ना पागलपन जरूरी है। ठीक है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद के वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करो, एनालाइज करो कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, एंड उसको इंप्रूव करो। एंड एक और दो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है जो कि तुम्हारे कमबैक जर्नी को चुम्मा कर देगी, एंड भाई यू विल लिटरली स्मूथली एंटर इन योर बेस्ट फेज। फर्स्ट वन है कि भाई रॉ एक्शन। देखो तुम्हारी जिंदगी कुछ भी अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हारा मूड पूरा का पूरा खराब है, बट एक चीज कर लेना भाई, सब उठ के हर रोज जॉगिंग कर लेना, तुम्हारा मूड अपने आप अच्छा लगेगा। लाइक लिटरली, ठीक है, मेरे को एक थोड़ी सी शोल्डर पेन हो रखी थी, एंड इसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। तो अब जब मैं ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा था, मैं पूरी की पूरी भाई साहब बहुत ज्यादा उदास था। बट जैसे ही मैंने अपनी वॉकिंग स्टार्ट की, भाई साहब मूड ऐसा चमक उठा, मैं सच बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कोई से अभी एक एक्शन ले लो। जब भी तुम्हारा मूड नहीं कर रहा, जब भी तुम्हारा वर्स्ट फेस है, भाई साहब दिन में तुम बस चादर भाई पहन के भाई लेट चुके हो, एक चीज करना, एक पेज पढ़ लेना बुक का, अपने आप मोटिवेशन आएगी एंड तुम और कोई काम कर लोगे। तो दैट्स टेक रॉ स्मॉल एक्शन व्हेनेवर इट्स योर वर्स्ट डे।
जस्ट टेक एक्शन, एंड जिस दिन अच्छा दिन है उस दिन तो भाई फाड़ के रख देना है। अगली चीज़ है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब भी मेरा वर्स्ट डे था, जैसे मैंने कहा भाई शोल्डर पेन था, मैं वॉक कर रहा था, ठीक है। एंड इवन जब मेरी डिस्क की इंजरी भी हुई थी तब भी मैं बस वॉक कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बस एक्शन में रहना चाहता था। क्योंकि एक बार भाई रॉ एक्शन चलता गया तो भाई मेरा मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा, मैं और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव लूप में फंस जाऊंगा। तो भाई रॉ एक्शन लो, एंड भाई साहब छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट करो। जैसे कि गार्नर साहब ने किया, उन्होंने भाई साहब पहले जॉब ढूंढा एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें भाई स्टार्ट की। तो भाई छोटे छोटे कदम से चलाओ, ठीक है, जो भी तुम करना चाहते हो। तो भाई वीडियो तो ये तक थी। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो ये तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।